नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए मेरी कहानी एबॉन्डन का तीसरा भाग सुनिए। यह सुनकर पता नहीं क्यों युवती हंस पड़ी तो युवक खिसिया गया है। कह रहा है, अरे इसमें हंसने की क्या बात है, 5 घंटे हो गए हैं, तुम्हें लग सकती है तो क्या मुझे नहीं। इस स्थिति में भी दोनों हास प्रयास कर ही ले रहे हैं। युवक बाथरूम के दरवाजे पर है, उसकी हरकत पर युवती कह रही है, क्या कर रहे हो, धक्का दे दूंगी समझे, दरवाजा खोलो, जाओ अंदर जाओ। अरे तुम तो ऐसे शर्मा रही हो कि क्या बताऊं। युवती कहती है, हाँ तो अभी हम पति पत्नी तो है नहीं। इस बात का युवक लौटते वक्त जवाब दे रहा है। अच्छा तुम क्या कह रही थी अभी, हम पति पत्नी नहीं हैं तो क्या है यह बताओगी। युवती कह रही है, सही तो कह रही हूँ, अभी हमारी शादी कहाँ हुई, हम पति पत्नी तो है नहीं। अभी तो हम दोनों एक साथ निकले हुए हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेमी हैं, एक दूसरे की जान है। नहीं नहीं, एक ही जान है बस। मेरी नज़र में युवक कह रहा है, मेरी नज़र में यही सबसे बड़ा रिश्ता है कि हम एक हैं। कुछ रस्में निभाने से, दो अनजान लोगों के अचानक एक साथ मिलने से कोई फ़ायदा नहीं। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं बस। मैं इसके अलावा कोई रिश्ता जानता ही नहीं। युवती कहती है, सही कह रहे हो तुम, मैं तो गलती कर रही थी। आओ बैठो। यह ये क्या। बैठते वक्त युवती का सिर युवक की नाक से टकरा गया तो वह बोला, संभल कर। क्या करूं, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें ज़्यादा तेज तो नहीं लगी। युवती परेशान हुई तो वह बोला, नहीं, तुम्हारा सिर भी मुझे फूल जैसा ही लगता है। युवक प्यार से युवती का सिर सहलाते हुए कह रहा है, जबकि नाक में उसे अच्छी खासी तेज चोट लगी है। युवती कह रही है, अच्छा, कभी होठों को फूल कहोगे, कभी सिर को। खैर तुम चाहे जो कहो, अच्छा लगता है। युवती ने युवक का हाथ चूम लिया तो वह बड़ा रोमांटिक होकर कह रहा है युवती ने युवक का हाथ चूम लिया तो वह बड़ा रोमांटिक हो कह रहा है, ऐसे प्यार मत जताओ, नहीं तो मुझे भी प्यार करने का मन करने लगेगा। तो करो ना, ऐसे तो अकेले में जब भी मिलते हो तो प्यार करने का कोई रास्ता छोड़ते ही नहीं हो। यहाँ 3 घंटे से एक साथ है, कोई आसपास भी नहीं है, अंधेरा भी है, मगर मैं देख रही हूँ कि तुमने अब तक प्यार का एक शब्द भी नहीं बोला है। बस ये ना करो, वो ना करो, इसके अलावा कुछ बोला हो तो बताओ। मैं हर काम सही टाइम पर सही ढंग से ही करता हूँ। मेरा पूरा ध्यान ट्रेन पर लगा हुआ है कि कैसे यहाँ से निकले। युवक बात पूरी भी नहीं कर पाया कि फिर कुछ हुआ। उसने युवती का मुंह दबाकर उसे चुप करा दिया है। कह रहा है, कुछ बोलना ही नहीं, कुछ बोलना नहीं, लगता है दूसरी तरफ से कोई इधर ही आ रहा है। तुम यहीं रहो, मैं खिड़की से झांक कर देखता हूँ। नहीं, यहीं ध्यान से सुनो तुम, युवती कहती है। युवक, बाहर देखकर ही सही बात पता चलेगी, इसलिए ऐसा है, तुम एकदम सीट के नीचे जाओ, बिल्कुल नीचे है, एकदम चिपक जाओ दीवार से, सांस लेने की भी आवाज़ ना आए। युवक युवती को सीट के एकदम नीचे धकेलकर बंद खिड़की की झिरी से बाहर कुछ देर देखने के बाद वापस आ गया है। युवती से कह रहा, आओ बाहर निकलो। 3-4 शराबी लग रहे थे, सब आगे चले गए। युवती, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहीं यहाँ न आ जाए। युवक, बिल्कुल नहीं आएंगे, यहाँ साफ करने आया था तो बहुत पुरानी शराब की बोतलें देखकर समझ गया था कि बहुत समय से यहाँ कोई नहीं आया। पुलिस रेड के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, या सभी आगे कहीं और ठिकाना बनाए होंगे, वहीं चले गए। युवती कहती है, सुनो एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं होगे ना। पूछो। देखो अब कितना टाइम हो रहा है। युवती के टाइम पूछते ही युवक ने बड़े प्यार से उसके गालों को खींच लिया है। युवती भी प्यार से बोल रही है, अरे टाइम देखने को कहा है, गाल नोचने को नहीं। मन तो कर रहा है तुम्हें पूरा का पूरा नोच डालूं, अभी तो केवल 10 बजे हैं। युवती, अब और कितने घंटे बाकी रह गए हैं। करीब 5.5 घंटे बाकी हैं। अच्छा, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, तुम्हें लगी है तो लो, तुम खाओ। युवक ने बड़ी फुर्ती से एक पैकेट उसे थमा दिया, मगर युवती कहाँ मानने वाली है। कह रही है, नहीं, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम भी लो। अब दोनों ही कुछ खा रहे हैं। युवती खाते खाते ही लेट गई है, सिर युवक की जांघों पर है, रख दिया है। दोनों फुसफुसाते हुए कुछ बातें भी कर रहे हैं जो सुनाई नहीं दे रही हैं। बीच बीच में एक दूसरे को प्यार करते करते दोनों जल्दी ही उसी
में खो गए हैं। दोनों के प्यार की नज़र इतनी तेज है कि उन्हें लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बड़ी शांति से घंटा भर निकल गया। चटाई सामान वगैरह फिर से व्यवस्थित करने के बाद युति कह रही है, मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा होने लगे हो, लेकिन जरा एक बार फिर से टाइम देख लो। अभी तो 11 ही बजे हैं। अच्छा, मान लो कि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई तो सवेरा हो जाएगा। लोग हमें आसानी से देख लेंगे, तब इसी जगह छिपे रहने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन क्या दिन में कोई ट्रेन नहीं है? है तो कई, लेकिन दिन में खतरा कितना रहेगा यह भी तो सोचो। कोई ना कोई तुम्हारे हमारे परिवार का ढूंढता हुआ यहाँ मिल सकता है। तब तक हो सकता है पुलिस में रिपोर्ट लिखा चुके हों। ऐसे में पुलिस भी सूंघती फिर रही होगी। मतलब कि चाहे जैसे भी हो, हम लोगों को 3:30 बजे वाली ट्रेन से ही चलना है और ऊपर वाले से दुआ यह करनी है कि ट्रेन टाइम से आ जाए। आधे घंटे भी लेट ना हो कि सवेरा होने लगे। मुझे विश्वास है कि ट्रेन टाइम से आएगी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जैसे भी हो आज ट्रेन को टाइम से ही भेजना। माना कि हम लोग अपने माँ बाप से छिप कर भाग रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वह भी आपकी तरह भगवान ही है, आप ही का रूप है। लेकिन एक तरफ यह भी तो है कि हम एक दूसरे को जी जान से चाहते हैं। अगर नहीं भागेंगे तो मार दिए जाएंगे। इससे हमारे माँ बाप पर भी हमारी हत्या का ही पाप चढ़ेगा। वह जीवन भर दुखी अलग रहेंगे। बाद में आप भी उनको इसके लिए सजा देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ बाप को आप एक मिनट की भी कोई सजा दें। हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे तो कुछ दिन बाद उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर जब कभी हम वापस लौटेंगे तो वह हमें फिर से अपना लेंगे। इस तरह न उनसे कोई पाप होगा, न आप उनसे नाराज होंगे और हम अपना अपना प्यार पाकर पति पत्नी बन जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। जैसे भी वो ट्रेन टाइम से आए और जब तक हम यहाँ से बहुत दूर ना निकल जाएं, तब तक किसी को कानों कान खबर तक ना हो। युवक कह रहा है, भरोसा रखो भगवान पर, वह हम लोगों का अच्छा ही करेंगे, हमारी इच्छा पूरी करेंगे और हमारे माँ बाप को भी सारे कष्टों से दूर रखेंगे। जानता हूँ कि इससे वह लोग बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे, लेकिन क्या करें, और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। दुनिया वालों ने ऐसे नियम कानून परंपराएं सब बना रखे हैं कि किसी को चैन से जीने ही नहीं देते, अपनी मनमर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। जहाँ देखो कोई परंपरा खड़ी है, जहाँ देखो कोई नियम खड़ा है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बस इन्हीं लोगों के हिसाब से करो। जिंदगी हमारी है और मालिक की दुनिया बनी बैठी है। सख्त नियम कानून परंपराओं तथा रीति रिवाजों से हमें दुख के अलावा मिलता ही क्या है। हाँ, लेकिन यह जरूरी भी तो है। अगर नियम कानून परंपराएं ना हो तो सारे लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या कर डालेंगे। कुछ नहीं कर डालेंगे, सब यही सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि तब कोई किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। जो जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। सब एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, जब जो चाहेंगे वह करेंगे। एकदम अंधेर राज हो जाएगा। बिल्कुल जंगल के जानवरों से भी बदतर हालत हो जाएगी। युति बड़े आवेश में आ गई है। युवक शांत करते हुए कह रहा है, क्या बताऊं, मानता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन नियम कानून समाज ने इसीलिए बनाए हैं कि हम में और जानवरों में फर्क बना रहे। मगर यह इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि दो लोग अपने मन की जीवन की बातें न कर सकें, अपने मन से जीवन जी न सकें, अपने मन का कुछ कर न सकें। इसी समय युति अचानक ही दोनों हाथों से युवक का मुंह टटोलने लगी है तो वह चौंकते हुए पूछ रहा है, अरे यह तुम क्या कर रही हो? युति, तुम्हारा मुंह ढूंढ रही हूँ। किधर है? क्यों? चुप रहो, मुझे लग रहा है आसपास फिर कुछ आहट हो रही है। अच्छा, मुंह से हाथ हटाओ तो हटाओ, मुझे सुनाई दे रहा है। या कोई कुत्ता जैसा जानवर? इतना फर्क तो तुम्हें पता होना ही चाहिए ना। युति, अरे पहली बार ऐसी रात में इस तरह कहीं पर बैठी हूँ, किसी की आहट पहचानने का कोई अनुभव थोड़ी ना है मेरे पास। युवक, होना चाहिए ना, तुम्हारे घर में तो बकरी, मुर्गी, मुर्गा, कुत्ता सब पले हुए हैं। तुम्हारी मुर्गियाँ तो इतनी बड़ी और जबरदस्त हैं कि कुत्तों को भी दौड़ा लेती हैं। युति, दौड़ा तो तुम्हें भी लेती हैं। युवक, हाँ, तुमने मुर्गियों को खिला खिला कर इतना मोटा ताजा जो कर दिया है कि जब देखो तब लड़ने को तैयार रहती हैं और कुत्तों को
जो खाना देती ही नहीं। वह सब साले एकदम सूखे से ऐसे हैं जैसे कि मॉडलों की तरह डाइटिंग करके सूख गए हैं। युवती ऐसा नहीं है, देसी कुत्ते हैं इसी तरह रहते हैं, दुबले पतले। युवक कुत्तों के बारे में इतनी जानकारी है, देसी विदेशी, कौन मोटा होगा पतला होगा कैसा होगा सब मालूम है। युवती कमाल करते हो, घर में पले हो तो क्या इतना भी नहीं जानोगे? युवक सच बताऊं तुम्हारी बात एकदम गलत है। पूरे गांव में बाकी देसी कुत्तों को नहीं देखा क्या, जो मोटे और बड़े भी हैं? युवती तुमने तो हद कर दी, गांव भर के कुत्तों की जांच परख करती फिरती हूँ क्या मैं? मेरे पास जैसे कुछ काम ही नहीं है। अनजाने ही दोनों नोकझोंक पर उतर आए हैं। युवती उत्तेजना में कुछ तेज बोल रही है, इसलिए युवक कह रहा है, ऐसा है तू अब चुपचाप लेट जा, क्योंकि तू चुप रह ही नहीं सकती, बोलती रहेगी और कहीं किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसी बात के साथ दोनों ने ट्रैक चेंज कर दिया है, आवाज़ भी कम कर दी है। युवती एकदम फुसफुसाते हुए कह रही है, ऐसे बात करते रहेंगे तो टाइम कट जाएगा, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे, अभी बहुत टाइम बाकी। युवक परेशान होने के चक्कर में कहीं पकड़ लिए गए तो जान चली जाएगी। युवती तुम बार बार जानने की बात करके डरा क्यों रहे हो? युवक डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें सच बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, जहाँ तक हो सके शांत रहो। हो सकता है कि कोई नीचे निकल रहा हो और हमारी बात सुन ले। बार बार कह रहा हूँ कि रात में आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। क्यों, रात में ज़्यादा तेज चलती है क्या? युवक तू अब बिल्कुल चुप रहे, एकदम नहीं बोलेगी, समझी? यह कहते कहते युवक ने युवती का मुंह काफी हद तक बंद कर दिया। युवती छूटने की कोशिश करते हुए कह रही है, अरे मुंह इतना कस के मत दबा, मेरी जान निकल जाएगी। युवक और बोलोगी तो सही में कस के दबा दूंगा, तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक कि तू चुपचाप पड़ी नहीं रहेगी। युवती अच्छा ज्यादा देर मत दबाना, नहीं तो मर जाऊंगी, फिर यहीं की यहीं पड़ी रहूंगी। युवक तो कितनी देर दबाऊं यह भी तो बता। बस इतनी देर कि तुम्हें अपने अंदर देर तक महसूस करती रहूं, मगर हाथ से नहीं दबाना। युवक तो फिर किससे दबाऊं? मुंह है तो मुंह से ही दबाओ ना। युवती को शरारत सूझ रही है। युवक तो खैर परम शरारती दिख रहा है, कह रहा है, अच्छा तो इधर करो मुंह, बहुत बोल रही हो, अब महसूस। इसके आगे युवक बोल नहीं पाया। अंधेरे में वह युवती के चेहरे तक अपना चेहरा ले जा रहा है, लेकिन थोड़ा भटक गया तो युवती कह रही, रुको रुको, इधर तो आंख है। अब दोनों के चेहरे सही जगह पर हैं। युवक की आक्रामकता पर युवती कह रही है, बस करो, या सब नहीं, बस करो। युवक कुछ ज्यादा ही शरारती हो रहा है, कह रहा है, क्यों बस, और ज्यादा गहराई तक महसूस नहीं करोगे क्या? नहीं, अभी इतना ही काफी है, बाकी सब दिल्ली पहुंचेंगे सही सलामत तो पूरा महसूस करूंगी, बहुत देर तक महसूस करूंगी, इतना देर तक कि एहसास हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, पूरे जीवन भर के लिए बना रहेगा। बस तुमसे इतना ही कहूंगी कि इतना एहसास कराने के बाद कभी बोलने के बारे में सोचना भी मत, या मत सोचना कि मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि तुम जैसे ही छोड़ोगे मैं वैसे ही यह दुनिया भी छोड़ दूंगी। अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही चलेगी, जब तक तुम साथ दोगे तभी तक चलेगी, उसके बाद एक सेकंड को भी नहीं चलेगी। युवती फिर बहुत भावुक हो रही है। युवक गंभीर होकर कह रहा है, तुम बार बार केवल अपने को ही क्यों कहती हो? अब हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे के सहारे ही चलेगी, अब अकेले कोई भी नहीं रहेगा। उसकी बात सुनते ही युवती उससे लिपट कर प्यार उड़ेलने लगी तो वह उसे संभालते हुए कह रहा है, ओफो, सारा प्यार यही कर डालोगे क्या? मना करती हो फिर करने लगती हो, दिल्ली के लिए कुछ बचा कर नहीं रखोगे? युवती, सब बचा कर रखे हुए हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें कितना प्यार भरा या तो तुम अभी सोच ही नहीं पाओगे। आओ अब तुम भी लेट जाओ, कब तक बैठे रहोगे, लेटे लेटे ही जागते रहेंगे। नहीं, यह लापरवाही अच्छी नहीं, जरा सी लापरवाही, जरा सा आराम हमें कहीं का ना छोड़ेगी। ठीक है सोएंगे नहीं, लेकिन कम से कम लेटे तो रहो, थोड़ा आराम कर लो, अभी बहुत आगे ज़्यादा चलना है, पता नहीं कब सोने बैठने लेटने को मिले। युवक, तुमसे बार बार कह रहा हूँ जिद मत करो, मैं लेट जाऊँगा तो मुझे नींद आ सकती है, तुम्हें भी आ सकती है, कहीं दोनों सो गए और ट्रेन निकल गई तो जीते जी ही मर जाएंगे, दिन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बिना खाना पीना कैसे रहेंगे, बाथरूम जाने तक का कोई ठिकाना नहीं है, कितनी गंदगी है, कितना झाड़ झंकार कूड़ा करकट पड़ा हुआ है।
पानी तक नहीं है। युवक एक पल का भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। युवती को अपने से ज़्यादा उसकी चिंता है, इसलिए कह रही है, तुम यकीन करो, जितनी ज़्यादा तुम्हें चिंता है उतनी ही मुझे भी है। हम बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। बैठकर बात करने के कारण थोड़ी आवाज़ ज़्यादा हो जा रही है। लेटे रहेंगे तो एकदम करीब रहेंगे। धीरे धीरे बातें करते रहेंगे, इतनी धीरे कि हमारे अलावा और कोई भी सुन नहीं पाएगा। फिर इतने झींगुरों, कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ बाहर हो रही है। यहाँ अंदर भी कितने झींगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ तो तुमने इतना ज़्यादा साफ कर दिया कि पता नहीं चल रहा है, वरना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ज़रा उधर देखो, कोई लाइट इधर की तरफ बढ़ती हुई लग रही है। युवक, हाँ, कोई टॉर्च लिए इधर आ रहा है। ऐसा है, तुम एकदम सीट के नीचे चली जाओ और यह चटाई ऊपर ही डाल लो, ऐसे जैसे कि कोई सामान रखा हुआ है। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खिड़की के पास जा रहा हूँ, देखूंगा कौन है, किधर जा रहा है। संभाल कर जाना, एकदम छिपे रहना, कोई देखने न पाए। अब युवती थोड़ी निडर हो चुकी है। इस बार युवक को जाने दिया, चिपकी नहीं रही उसके साथ। युवक बड़ी सावधानी से बंद खिड़की की झिरी से बाहर आंख गड़ाए देख रहा है। बाहर न जाने क्या उसे दिख रहा है कि उसकी सांसें फूलने लगी है। वह बड़ी देर बाद युवती के पास लौटा तो वह भी घबराई हुई पूछ रही है, इतना हाफ क्यों रहे हो? मुझे अभी लगा कि जैसे हम बस अब मारे ही जाएंगे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे हाथ में लाठी लिए लोग चले आ रहे हैं। करीब आए तब दिखा कि वह सब रेलवे के ही कर्मचारी हैं, अपने औजार लेकर आगे जा रहे हैं। उन्हीं में से दो के हाथ में टॉर्च थी, उसी को जलाते चले आ रहे थे जिसकी लाइट तुमने देखी थी। सोचो, अगर सच में ऐसा होता कि हमारे घर वाले ही आ रहे होते तब क्या होता? युवती, कुछ नहीं होता। युवक, क्या पागलों जैसी बात करती हो? पागलों जैसी नहीं, सही कह रही हूँ, कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें और तुम मुझे कसकर पकड़ लेते, फिर किसी हालत में ना छोड़ते, चाहे वह लोग हमारे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालते और हम दोनों यहाँ नहीं तो मर कर ऊपर जाकर एक साथ ही रहते। ऐसे दुनिया वालों से छुटकारा मिल जाता जो हम जैसे लोगों को एक साथ रहने नहीं देते। मर जाना कहीं की समझदारी नहीं है, मूर्खता है मेरी नज़र में। युवक ने कहा, तो क्या उन लोगों के सामने लाठी डंडा गाली अपमान के लिए खुद को छोड़ दिया जाएगा? युवती ने कहा। युवक, नहीं, जब तक जिंदा है, जीवन है, तब तक संघर्ष करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तुम हमेशा के लिए अपने मन में यह बात बैठा लो कि हमें हार नहीं माननी है। यहाँ से बच कर निकल गए तो हमेशा के लिए अच्छा ही अच्छा होगा, अगर ना निकले तो भी सामना करेंगे। दोनों में फिर बहस हो रही है। युवती कह रही है, हम दोनों मिलकर अपने दोनों परिवारों के लोगों का क्या सामना कर लेंगे? उनके साथ पुलिस होगी, ढेर सारे लोग होंगे, सब हम पर टूट पड़ेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता है। वो तुम्हें सबसे पहले मेरे किडनैप के आरोप में पीटेंगे। हम लाख चिल्लाएंगे कि हम तुम्हारे साथ जीवन बिताने अपने मन से आए हैं, लाख सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हम बालिग हैं, लेकिन वो पिटाई के बाद ही कुछ सुनेंगे, क्योंकि हमारे घर वालों का उन पर दबाव होगा। उनकी जेबें वो गर्म कर चुके होंगे, लेकिन मैं यह सोचना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले पर कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों यहाँ से अच्छी तरह से दिल्ली पहुँच जाएंगे, ट्रेन टाइम से जरूर आएगी। जब इतना यकीन है तो बार बार डर क्यों रही हो? युवक ने कहा। युवती, हम भी इंसान हैं, इंसान डरता भी है और डराता भी है। वह लोग सब कुछ करेंगे ही ना, हमें अलग करने के लिए। आसानी से हमें एक नहीं होने देंगे, जी जान लगा देंगे हमें अलग करने के लिए, तो हमें भी जी जान से एक बने रहना है। युवक, तुम्हें कॉलेज में कौन टीचर समझाती पढ़ाती है? तुम्हारे भेजे में कुछ है भी या नहीं? युवक, टीचर पढ़ाती क्या है, खुद ही पढ़ती रहती है। युवक, मेरे कॉलेज में तो मास्टर साहब पढ़ाते हैं, काम ना करो तो आफत कर देते हैं। युवती, मेरे यहाँ तो टीचर को ही कुछ पता नहीं है, मोबाइल पर न जाने कितने लोगों से किससे हमेशा चैटिंग करती रहती है, बीच में कुछ पूछ लो तो चिल्ला पड़ती है, गुस्सा होकर ऐसा काम देती है कि करते रहो, लेकिन वो पूरा होने वाला ही नहीं। फिर चैटिंग से फुर्सत पाते ही तमाम बातें सुनाती है। अच्छा, जरा एक बार फिर से टाइम देख लो। इस बार युवक ने बिना गुस्सा दिखाए कहा।
अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, 10 मिनट बाकी है। युवती, तो जरा मेरे साथ उधर एक बार फिर चलोगे क्या? फिर से जाना है? युवक ने पूछा। हाँ, इसीलिए तो पानी नहीं पी रही थी। युवक, चलो, लेकिन बैठे बैठे चलना, खड़ी नहीं होना, क्यों कि कई खिड़कियां खुली हुई हैं, टूटी हैं, बंद भी नहीं हो रही हैं। कई बार बंद करने की कोशिश की थी मगर सब एकदम जाम है, इसलिए बैठे बैठे ही चलना, जिससे बाहर कोई भी देख ना सके। युवती, बैठे बैठे कैसे चलेंगे? युवक, जैसे बैठे बैठे अपने घर के आंगन की सफाई करती हो वैसे ही। युवती, अरे तुमने कब देख लिया आंगन में सफाई करते हुए? युवक, जब एक बार छोटी वाली चाची को डेंगू हो गया था तो वैद्य जी ने बताया था कि बकरी का दूध बहुत फायदा करेगा। मैं सवेरे सवेरे वही लेने तुम्हारे यहाँ आता था, तभी तुम्हें कई बार देखा था बैठे बैठे आंगन की सफाई करते हुए, जैसे बूढ़ी औरतें करती हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। वैसे ही इस समय भी नीचे नीचे चलो, मैं भी ऐसे ही चलूंगा। बड़ा अजीब दृश्य है, दोनों उकड़ू बैठे बैठे आगे बढ़ रहे हैं। असल में अंधेरा बोगी के कुछ हिस्सों में थोड़ा कम है। बाहर दूर दूर तक रेलवे ने जो लाइट लगा रखी है उनका थोड़ा असर दूर खड़ी इस बोगी के दरवाजे, टूटी फूटी खिड़कियों के अंदर तक होता है। दोनों बाथरूम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं। इस तरह वहां तक पहुंचने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। कुछ टाइम नहीं लगेगा, लो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? बाथरूम किधर है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मोबाइल ऑन करो ना। युवक, तुम भी आफत कर देती हो। लो कर दिया, अब तो दिखाई दिया। युवती, हाँ दिखाई दिया। अभी कितनी तो दूर है? वो कह रहे थे कि पहुंच गए। युवक, ठीक है, अब उठ जाओ, इधर की खिड़कियां बंद हैं। धन्यवाद मित्रों।